क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो किसी को कन्फ्रंट नहीं कर सकते? हमेशा आपको डर लगा रहता है, अगर मैंने किसी को कन्फ्रंट किया तो कहीं हमारा रिश्ता ना टूट जाए, कहीं वो मुझसे नाराज ना हो जाए, कहीं वो गुस्सा होकर के रिलेशनशिप ना तोड़ दे, या कहीं मेरा बॉस मेरी इंक्रीमेंट ना करे। अगर आप इन सब चीज़ों की वजह से अपने आप को या अपने दोस्तों, अपने आसपास के लोगों को कन्फ्रंट नहीं करते, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम कन्फ्रंटेशन के बारे में थोड़े डिटेल में बात करेंगे और इसके सॉल्यूशन पे भी आएंगे, किस तरीके से आप लोगों को कन्फ्रंट कर सकते हैं, अपने आप को कन्फ्रंट कर सकते हैं और सभी चीज़ों को मैनेज भी कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लो रोड्स। मेरा नाम है मणिकांत और ये जो हमारी सीरीज चल रही है इन विच वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम अपने आप को किस तरह से एम्ब्रेस कर सकते हैं। इसी सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कन्फ्रंटेशन, अवॉइडिंग कन्फ्रंटेशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि कन्फ्रंटेशन है क्या, व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स। इंग्लिश का टर्म है, तो इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो इट कम्स टू लाइक सामने वाले को कन्फ्रंट करना, मतलब सामने वाले को उसने कुछ गलत किया है, कुछ गलत बोला है या कुछ एक्ट किया है, तो उसको सामने बताना कि मिस्टर सो एंड सो, दिस दैट यू हैव डन इज नॉट राइट। ये गलत है जो आपने किया है, ये गलत है जो आप बोल रहे हो। दिस इज सिंपल कन्फ्रंटेशन। ठीक है, अब हम आते हैं कि कन्फ्रंटेशन हमारी जिंदगी में दिखता कैसा है। मुझे कैसे पता चले कि मैं कन्फ्रंट कर रहा हूँ लोगों को या मैं अवॉइड कर रहा हूँ, कन्फ्रंटेशन अवॉइड कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला आप गौर करोगे तो आपको दिखेगा बहुत सारी जगह पे आप सामने वाले से सहमत नहीं हो। आपको पता है कि ये जो आदमी बोल रहा है दिस इज रॉन्ग, बट स्टिल आप कहते हो ठीक है भाई तो सही है। हम एग्री करते हैं हमेशा, खास करके रिलेशनशिप्स में। पर्टिकुलरली अगर हम स्पाउसेस की बात करें, हस्बैंड वाइफ की बात करें, वहाँ पे भी ऑलवेज डू दैट। पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ दे डू दैट कि दे एग्री, दे डोंट वांट एनी कन्फ्रंटेशन, तो इसलिए ठीक है यार चलो जो तो कह रहे हो सही है वही कर लो अब। दैट्स वन थिंग। दूसरा है कि हम ना आर्ग्यूमेंट वगैरह इन सब से हम लोग बचना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार होता है कि यार पहले से हमें पता होता है कि यार इस आदमी के साथ ना हमारे रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे, ये हमेशा मुझे ऐसा दिखाने की कोशिश करता रहता है, तो अगर इसको मैंने कन्फ्रंट किया तो ये कहीं बात ज़्यादा ना बिगड़ जाए, कहीं मेरी नौकरी पे ना बना है। ये एक मेजर वजह रहता है, डर एक तरह से कह सकते हैं, कि जिसकी वजह से हम लोगों को कन्फ्रंट नहीं करते कि कहीं इसके साथ रिश्ता खराब ना हो जाए। तीसरी चीज़ जो हम लोग करते हैं दैट इज़ हम ना अगर डिस्कम्फर्ट होते भी हैं ना तो हम सामने वाले के साथ ना एक्सप्रेस नहीं करते, मतलब मजाक में हम लोग टाल देते हैं। पता है कि ये बेवकूफ़ी कर रहा है लेकिन ठीक है यार, मजाक में हमने उसको टाल दिया, मजाक में उसको आगे बढ़ गया, हम लोग उस बात को लेते नहीं हम लोग। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में अगर हम बात करें तो हम अपनी रिलेशनशिप में ना फुल्ली एक्सप्रेस नहीं होते, या फिर ऑफिसेज में अगर हम बात करें तो हम ना फुल्ली एक्सप्रेस नहीं होते। हमें लगता है कि यार ये वाला जो काम है ना इसको इस तरीके से किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ सकता है, लेकिन फिर भी हम वो कम्युनिकेट नहीं करते। चाहे हम घर में बात करें, घर में किस तरह की प्लानिंग चल रही है या ऑफिस में किस तरह की प्लानिंग चल रही है, तो वहाँ पर हमें लगता है, हमें पता है कि यार ये वाला काम ना अगर इस तरीके से किया जाए तो अच्छा रिजल्ट आ सकता है, लेकिन फिर भी ना हम वो करते नहीं हैं। ठीक है, दैट्स ऑल्सो वन पार्ट कि हम यहाँ पर भी कन्फ्रंटेशन अवॉइड कर रहे हैं। और एक चीज़ और है, जब आप लोगों को कन्फ्रंट नहीं करते हो, जो आपको इंटरनली फ्रॉम हार्ट आपको परेशान करता है, दैट इज ना धीरे 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 ना बहुत सारी लेयर बाय लेयर ना चीज़ें इकट्ठा होती जाती हैं किसी एक पर्सन के अराउंड, किसी एक सिचुएशन के अराउंड, या कहें तो किसी एक पर्टिकुलर प्रोफाइल्स के अराउंड। जैसे हम दिल्ली में हैं, दिल्ली में या कहीं भी हम बात करें तो जो हमारे पॉलिटिकल नेताज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं या फिर पॉलिटिकल जो लोग हैं, उनके अराउंड हमारे अंदर वो बढ़ता जाता है कि यार ये नेता भी ऐसा निकला, ये नेता भी ऐसा निकला, ये नेता भी ऐसा निकला। तो कहीं ना कहीं ना ये हमारे दिमाग में एक छवि बनती जा रही है कि यार सारे नेता ही ऐसा होते हैं, सारे पुलिस वाले ही ऐसे होते हैं, सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही ऐसे होते हैं, सारे बिजनेसमैन ही ऐसे होते हैं। तो इस तरह की ना छोटी छोटी चीज़ें भी ना हमारे अंदर इकट्ठा होते जाती हैं, एंड ओवर द पीरियड हमारे सोच को, हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ को, हमारे एक्शन को वो इम्पैक्ट करना शुरू करता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको दिखेंगी कि आपकी लाइफ में हो रहा है जब आप कन्फ्रंट नहीं कर रहे हो। ठीक है,
एक हमेशा चीज़ रहती है, लोगों को डर रहता है कि अगर मैंने कन्फ्रंट किया तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और हमेशा ना सेफ रहना बहुत ज़रूरी है, सेफ चलना बहुत ज़रूरी है, सेफ रखना अपने आप को बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से हम कन्फ्रंटेशन अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं कि अच्छा इसके कोर में क्या है, हम क्यों लोगों को कन्फ्रंट नहीं करते। तो ज़्यादातर केसेस में जो हमने देखा है, जो मैंने देखा है, दैट इज़ कि हमेशा जब हम कन्फ्रंट नहीं करते ना, तो देयर आर मेजरली 3 रीजंस जिसकी वजह से हम लोग कन्फ्रंट नहीं कर पाते। ठीक है, सबसे पहला एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि हम ना कहीं अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। वी फील लाइक कि मैं ना इतना ग्रोन अप नहीं हूँ, मैं इतना समझदार नहीं हूँ, मैं इतना ओहदे वाला नहीं हूँ, मेरी ऑब्जेक्ट की, तो मेरी ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं है। तो जब मैं अपने आप को वीक समझता हूँ, जब मैं अपने आप को कमज़ोर समझता हूँ, तो हमेशा सामने वालों को ना कन्फ्रंट करने से दूर भागता हूँ। तो ये एक मेजर रहता है कि हम अपने आप को सबसे पहले वीक समझते हैं। तो जब हम अपने आप को वीक देखते हैं तो हमारे दिमाग में ना हमेशा एक चीज़ रहता है कि ना मुझे लोगों का सपोर्ट चाहिए, मुझे हमेशा लोगों का सपोर्ट चाहिए। और अगर मैं इस सामने वाले को कन्फ्रंट करता हूँ कि तूने ये गलत किया है, तो हो सकता है कि ये आगे जाके मुझे सपोर्ट करना बंद कर दे। तो एक ये रहता है वीक होने पर। दूसरी चीज़ें रहती हैं कि हम अपने आप को कम आंकते हैं। हमें लगता है कि यार मेरी तो इतनी कम उम्र है, इस उम्र में क्या ही मैं बोलूँ, ये इतने सीनियर हैं, ठीक है, मैं तो कम पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है, मेरी एजुकेशन कम है, मैं तो अभी सिर्फ एग्जीक्यूटिव हूँ, ये तो मैनेजर, सीएमओ, सीएक्सओ हैं, इनको मैं क्या बोल सकता हूँ। इस तरह की, या इवन अथॉरिटीज़ वगैरह में हमेशा रहता है कि हम सामने वालों को ना कन्फ्रंट नहीं करते। हम अपने नेताओं को, पुलिस वालों को, इन लोगों को हम कन्फ्रंट नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें ना वो हमेशा रहता है कि यार मैं ना वीक हूँ, मेरी उतनी वैल्यू नहीं है, मैं अपने आप को छोटा समझ रहा हूँ। इन दैट केस क्या है कि मैं कन्फ्रंट नहीं करता। दूसरा रहता है, अगर मैं वीक हूँ तो मुझे हमेशा सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर मैं इनको कन्फ्रंट करूँगा तो भले ना ये मेरी बात का बुरा मान जाए, और कल की डेट में अगर मुझे जब मदद की ज़रूरत हो तो ये मेरी मदद ना करें। ठीक है, तो ये एक मेजर रीज़न रहता है हमारे उसका, विच इज़ वीकनेस। हम अपने आप को थोड़ा सा ना कम आंकते हैं, जिसकी वजह से हम कन्फ्रंट नहीं करते। दूसरी चीज़ रहती है कि हम ना कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहते। फालतू के पंगे क्यों लेना, जो कहा जाता है हमेशा। तो नॉर्मली क्या होता है कि हाँ, ये होता है जनरली हमारे पास से आता है कि बचपन में या इनिशियल स्टेज में हमने किसी से कुछ कहा एंड देन उसकी वजह से कुछ बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, मेरी पिटाई हो गई या कुछ भी ऐसा कुछ हुआ, तो जिसकी वजह से ना मुझे कुछ फेस करना पड़ा, चाहे मेरी पिटाई हुई या फिर मेरी बेइज्जती हुई या व्हाटएवर XYZ हुआ। तो जिसकी वजह से ना मेरे दिमाग में ये बन गया कि यार मैं ना अगर किसी को कन्फ्रंट करूँगा तो सामने वाला अगर बुरा मान गया तो मेरी बैंड बज सकती है। मतलब मुझे ना प्रोटेक्टिव रहना होगा हमेशा अपने आप के लिए, कि अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है, कन्फ्रंट नहीं करना मुझे किसी को। ठीक है, एक्सेप्टेबल रहना है हर किसी के साथ, ये रहती है। एक और चीज़ रहती है, दैट इज़ कि मुझे ना अपना काम निकलवाना है। काम निकलवाने का मतलब समझते हो, जैसे अक्सर लोग आप देखोगे कि वो जिसको हम नॉर्मली कहते हैं कि यार ऑफिस में या इन सब जगह पे हम कहते हैं ना कि वो तो बॉस का चमचा है, वो उसका चमचा है। चमचे का मतलब क्या है? चमचे का मतलब वही है कि व्हाटएवर ही सेज वो सारा सही है। ठीक है, तो कन्फ्रंटेशन में वहाँ भी हम कन्फ्रंट नहीं करते। जब हम ना चमचे बन जाते हैं, कई जगह लोगों के हम चमचे बन जाते हैं जस्ट टू गेट अ पर्टिकुलर आउटकम, और किसी चीज़ के लालच में या किसी पर्टिकुलर चीज़ को पाने की चाहत में हम ना एकदम अपने आप को नीचे गिरा देते हैं। दैट्स अनदर थिंग दैट हैपन्स, कि हम ना कन्फ्रंट करना छोड़ देते हैं दूसरों को, इवन कई जगह अपने आप को भी। मुझे भी पता है कि ये काम गलत है, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यार आगे बढ़ना है ना लाइफ में, तो करना पड़ेगा। बॉस ने कहा है ना, तो करना पड़ेगा। अगर मैं नहीं करूँगा ना तो फिर बड़ा मुश्किल है इस कंपटीशन वर्ल्ड में आगे बढ़ना या चीज़ों को करना। ठीक है, तो हमने देखा ये सब। सो हमने समझा कि कन्फ्रंटेशन किस तरह से हमें इम्पैक्ट कर रहा है। अब आते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, सॉल्यूशन के बारे में ना बात करने से पहले एक चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है कि जब हम किसी को कन्फ्रंट कर रहे हैं ना, तो हमारा मकसद क्या है वहाँ पर? हमारा मकसद ये है कि मैं सामने वालों को गलत बोलूँ
और उसे इस चीज़ का एहसास दिलाऊं कि तू गलत है और मैं सही हूं। या फिर मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो रिलेशनशिप है जिसमें कन्फ्रंट कर रहा हूँ वो रिलेशनशिप मेरी और बनी रहे, उस रिलेशनशिप में ऑनेस्टी रहे, जिसमें हम खुल के बात कर सकें। जब मैं ऑफिस में हूँ तो अब मैं किसी को कन्फ्रंट कर रहा हूँ तो वहाँ पर ये क्लियर है कि हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत ही क्लियर है, किस तरह के कोई डाउट्स न रहे, हम दोनों आपस में एक दूसरे पर ट्रस्ट कर सकें। तो कन्फ्रंट करने से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप कन्फ्रंट करना क्यों चाहते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो क्लियर नहीं है तो देन कन्फ्रंटेशन बहुत ही अलग जगह पे चला जाता है। कन्फ्रंटेशन का मतलब उल्टी करना नहीं होता। उल्टी करने का मतलब समझते हो, आपके सामने वाले को हमने बोला कि यार तू तो ऐसा आदमी है, तू तो बेवकूफ़ है, तुझे तो कुछ भी नहीं पता, ठीक है, तुम तो खाली तुम्हारी एज हो गई है, तुम्हारे बाल पक गए हैं, लेकिन तुम्हें किसी चीज़ का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, दुनिया सारी बदल चुकी है, दुनिया AI पे काम कर रही है, तुम अभी भी अपने कॉपी नोटबुक लेकर के बैठे हुए हो। लेकिन मैं देखो मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, मैं कितना समझदार आदमी हूँ, तुम्हारी इन सारी गलतियों को होते हुए भी मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे करना है। दिस इज नॉट कन्फ्रंटेशन, ये नहीं करना है। कन्फ्रंटेशन का मतलब ये है कि वी इनरोल दैट पर्सन, सामने वाले को। जैसे अगर मुझे अपने बॉस को इनरोल करना है तो बहुत ही क्लियर करूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आई टेक अ रैंडम नेम, लेट्स से जाहिर। सो जाहिर अगर मेरा बॉस है, ठीक है, और बॉस ने कुछ काम किया है एंड देन दैट्स नॉट गिविंग रिजल्ट्स, वांट टू गिव हिम दैट ऑप्शन कि यार ये चीज़ ना काम नहीं कर रही है, लेट्स ट्राई दिस थिंग। तो कैसे कहूँगा? सबसे पहले ना तो मैं जाहिर को जाके बोलूँगा कि सर ये जो हमने प्रोजेक्ट रन किया था इसमें ना हमारे ये रिजल्ट्स आए हैं और इसमें ना यहाँ गैप है। सो आई हैव सम आइडियाज़ कि जिससे ना हमारी ये गैप्स फुलफिल हो सकते हैं एंड वी कैन गेट द थिंग्स एंड आई कैन शेयर दोज। तो इफ़ ही सेज यस then definitely you share those ideas and then enroll him कि सर ये जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव इज़ वेरी क्लियर कि हम ये जो प्रोजेक्ट है इसको सक्सेसफुली डिलीवर कर पाएँ एंड प्रॉफिटेबल भी बना पाए, क्लाइंट के लिए भी और अपने लिए भी। फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, फ्रॉम दैट कमिटमेंट आई एम शेयरिंग दिस एंड देन यू स्टार्ट शेयरिंग, एज सिंपल एज दैट। जब आप किसी भी कन्वर्सेशन में पहले कॉन्टेक्स्ट क्लियर करते हो कि आप क्यों करने जा रहे हो ये, एंड देन यू कन्फ्रंट, दैट गिव्स यू अ फ्रूटफुल रिजल्ट। जब सामने वाला ना क्लियर होता है कि हाँ मणिकांत इसलिए मुझसे ये कह रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा रिलेशनशिप बढ़ना चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव है हमारा बिजनेस ग्रो करना चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव है कैंपेन अच्छा चलना चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि वो ज़्यादा समझदार है, उसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि वो मुझे नीचा दिखाना चाहता है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, हमेशा ध्यान रखना है कन्फ्रंटेशन में। तो यू हैव टू इनरोल दैट पर्सन कि आप क्यों कन्फ्रंट कर रहे हो। इनफैक्ट कन्फ्रंट भी नहीं कहूँगा मैं उसे, वहाँ पर कन्फ्रंटेशन एक ब्रॉडर टर्म है, लेकिन वहाँ पे आई वुड से कि वी आर इनरोलिंग हिम इनटू न्यू फ्यूचर। दैट्स द थिंग जो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कन्फ्रंट कर रहे हो यू हैव टू स्टार्ट विद दैट। अब जैसे एक छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे मैं बताता हूँ कि मैं ना अभी हेल्थ क्लब रन करता हूँ। हेल्थ क्लब जब हम रन करते हैं तो एक बहुत कॉमन सी चीज़ आती है लोगों के साथ कि दैट इज़ कि वो ना बाहर का खाना नहीं छोड़ सकते, मीठा नहीं छोड़ सकते। बहुत सारी फीमेल्स आती हैं हमारे पास जो कहती हैं ना कि चाय नहीं छूटती, कितना भी कुछ कर लें चाय, अगर कहोगे मैं खाना छोड़ सकती हूँ लेकिन दिन भर में मुझे 4-5 बार चाय तो चाहिए। तो ऐसे केस में वी जस्ट से इट क्लियरली कि ना आपको लाइफ में चाहिए क्या। आपको लाइफ में चाय चाहिए या एक हेल्दी बॉडी चाहिए जिसमें कोई बीमारी ना हो, एक ऐसी बॉडी चाहिए जो फिट हो। जब आपका अपने बच्चों के साथ, अपने नाती पोतों के साथ खेलने का मन हो, आप खेल सकें, आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। आपको कैसा शरीर चाहिए? ऐसा शरीर चाहिए या ऐसा शरीर चाहिए कि आप एकदम दिन भर बैठे हुए हैं एक जगह पे एंड देन यू आर डूइंग व्हाट यू डू। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? एंड देन जैसे कि हाँ मुझे चाहिए ऐसी ज़िंदगी जहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ या परिवार में मैं बैठ सकूँ, खेल सकूँ, कोई काम हो तो कर सकूँ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ, खेल सकूँ, उनको सपोर्ट कर सकूँ। तो उसके लिए हेल्दी बॉडी चाहिए और हेल्दी बॉडी का दुश्मन है चाय। सो दैट्स हाउ यू एनरोल पीपल। उनको पहले क्लियर बताना है कि आप क्यों करना चाह रहे हो, आप क्यों आप उनको कन्फ्रंट कर रहे हो। किसी चीज़ के लिए अगर मना कर रहे हो तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, एंड उससे ना आप एक कनेक्शन बनाते हो। फिर यू आर नॉट समवन हु इज क्रिटिसाइजिंग दैट पर्सन, यू आर समवन हु इज इंटरेस्टेड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्सन, ऑफ दैट प्रोजेक्ट, ऑफ दैट रिलेशनशिप। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कन्फ्रंट करना है, डेफिनेटली करना है,
लेकिन उल्टी नहीं करनी, उसको इनरोल करना है, देन थिंग्स विल स्टार्ट। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग कहोगे मुझे कि यार ये तो मैं हर बार करता हूँ, मैं तो अपनी मम्मी को हमेशा बोलता हूँ कि मम्मी चाय मत पियो, लेकिन फिर भी मेरी नहीं सुनती। गॉट इट, होगा ये। कई बार होगा कि जब आप कन्फ्रंट करोगे या किस तरह की किसी की हैबिट चेंज करने की बात करोगे तो तुरंत नहीं होगा, बट ओवर द पीरियड होगा, धीरे धीरे होगा। कन्फ्रंटेशन का ऐसा मतलब नहीं है कि आज आपने किया और आज कल से पूरी दुनिया बदल गई, ऐसा नहीं होने वाला है। जिस तरह से कोई भी आदत 1 दिन 2 दिन 4 दिन में नहीं बनती, उसी तरह से कोई भी आदत 1 दिन 2 दिन 4 दिन में नहीं छूटती, छूटने में टाइम लगता है। तो उसी तरीके से यू हैव टू कीप ऑन इनरोलिंग द अदर पर्सन। आपको अपने बॉस को हर बार इनरोल करना पड़ेगा कि आई हैव एन आइडिया, लेट्स ट्राई दिस, लेट्स ट्राई दिस, लेट्स ट्राई दिस। आपको अपने पेरेंट्स को हर बार इनरोल करना पड़ेगा कि खाने में थोड़ा सा प्रोटीन बढ़ाते हैं। आपको अपने बच्चों को इनरोल करना पड़ेगा कि यार बाहर का खाना थोड़ा कम करो, एंड देन घर पे टेस्टी चीज़ें बनानी शुरू करनी होंगी। तो यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। सिर्फ कन्फ्रंट करने से चीज़ें नहीं होंगी, इनरोल करना है एंड देन कन्फ्रंट। सो दैट्स अ रैप ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपके कुछ सुझाव हैं, इफ यू नीड सर्टेन हेल्प, देयर इन द कमेंट, यू कैन जस्ट पोस्ट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट and I'll be more than happy to answer all of them. So that's all. So thank you for watching this video. My name is Manikant and we'll see you in the next one.